जरगे में जब यह फैसला हुआ कि अब जमीनों का हिसाब और कागजात का इंतजाम चौधरी के बजाय दूसरे मुंशी के सुपुर्द किया जाएगा, तो पूरे गांव में सुकून की लहर दौड़ गई। चौधरी के चेहरे पर गुस्से की सुरखी फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और हसद की झलक नमूदार थी। वो जानता था कि ये सब हाजी सलीम की दयानतदारी और गांव वालों के एतबार की वजह से हुआ है। मगर गांव वाले सब एक जुबान होकर बोले, फैसला हो गया है, अब कोई जुल्म नहीं होगा। चौधरी कुछ कह न सका। उसने दांत पीसकर हाजी सलीम को घूरा और गुस्से में उठकर अपने नौकरों के साथ घर की तरफ चल दिया। लोग एक दूसरे को देखकर इत्मीनान का सांस लेने लगे। जरगा खत्म हुआ तो हाजी सलीम भी अपने सादा से घर लौट आए। उनका दिल मुतमिन था कि अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें हक और इंसाफ पर कायम रखा। वो अपने छोटे से सहन में बैठ गए, जहां खजूर के दरख्त के नीचे पुरानी चारपाई पड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उनके घर में सुकूत छाया रहता था। बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उसके बाद हाजी सलीम ने दूसरी शादी न की। वो कहते, ये जिंदगी अल्लाह और उसके दीन के लिए है, बाकी सब वक्ती है। वो अपने बच्चों की तरह गांव के यतीमों और गरीबों को संभालते। हर रात कुरान मजीद खोलकर तिलावत करते और देर तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। उनकी तन्हाई भी इबादत से मुनव्वर रहती थी। उसी रात भी जब सब लोग सुकून से अपने घरों में सो गए, तो हाजी सलीम चरागाह की मध्यम रोशनी में बैठे तस्बीह पढ़ते रहे। लेकिन उनके दिल में एक ख्याल बार बार आता, चौधरी आज खामोश तो हो गया है, मगर उसका गुस्सा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। दूसरी तरफ चौधरी गुस्से से आग बगोला था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब तक हाजी सलीम गांव में हैं, लोग मेरी बात को कभी अहमियत नहीं देंगे। इसीलिए उसने एक ऐसी साजिश रची जिसने हाजी सलीम की जिंदगी का सुकून छीन लिया। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने अपने खेतों और कामों में मसरूफ थे, अचानक एक लर्जाखेज मंजर ने सबको चौंका दिया। हाजी सलीम के घर से एक नौजवान लड़की भागती हुई निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, सर पर चादर नहीं थी और चेहरे पर खरोचों और झकमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो हवास बांकता थी और उसकी चीख पुकार ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव की औरतें और मर्द सब दौड़कर इकट्ठे हो गए। कोई पूछ रहा था, बेटी, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? लड़की हिचकियों और चीखों के दरमियान जोर जोर से कहने लगी, ये सब हाजी सलीम का किया धरा है। इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं उसके पास अपने एक मसले का हल पूछने गई थी, मगर उसने मुझे गुनाह की दावत दी। ये बड़ा ही मक्कार और धोखेबाज है। ये सुनकर सब लोग शशदर रह गए। जिन कानों ने हमेशा हाजी सलीम की जुबान से कुरान की तिलावत और जिक्र सुना था, उन्हीं कानों को अब उस पर यह इल्जाम सुनना पड़ा। मगर लड़की की हालत देखकर बज़ाहिर यही लग रहा था कि वो सच कह रही है। इतने में हाजी सलीम खुद घर से बाहर निकले। जैसे ही उनके कानों में ये अल्फाज पड़े, तो वो लरज कर रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और कदम डगमगा गए। भारी आवाज में वो बोले, बेटी, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ये जख्म खुद अपने जिस्म पर लगाए हैं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मगर गांव वालों ने एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। एक शख्स चलाया, हमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत इसके सुपुर्द की थी और ये हमें धोखा देता रहा। दूसरा बोला, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल फिर किसके घर की इज्जत बर्बाद होगी। ये तो हमारे लिए खतरा है। बातों ने हुजूम को बफरा दिया। कुछ लोगों ने पत्थर उठा लिए और हाजी सलीम पर बरसाना शुरू कर दिया। उनकी सफेद दाढ़ी खून से तर हो गई। कल तक जो लोग उनके कदमों में बैठकर फैसले सुनते थे, आज वहीं उन पर गुस्से और नफरत के पत्थर फेंक रहे थे। हाजी सलीम ने अपनी सफाई देने की बेशुमार कोशिश की। बार बार कहा, मैं बेकसूर हूं, ये सब इल्जाम झूठ है। अल्लाह गवाह है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। शोर और गुल में किसी की अक्ल व इंसाफ का दामन छूट गया। आखिरकार हाजी सलीम खामोश हो गए। वो जख्मी हालत में घर के अंदर गए। वहां पिंजरे में कैद अपना पुराना तोता उठाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े। निकलते वक्त एक लम्हे के लिए अपने सहन पर निगाह डाली, जहां उनकी बीवी की यादों और गुजरे बरसों की इबादतों के नक्श बाकी थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर सब्र की हल्की मुस्कुराहट। वो जानते थे कि अब इस गांव में न उनकी इज्जत बाकी रही है, न ही लोग उन्हें रहने देंगे। इसलिए खामोशी से अपने घर को छोड़ दिया। पूरा गांव उन्हें जाते देख रहा था। कुछ आंखों में गुस्सा था, कुछ में हैरत और चंद आंखों में छुपी हुई नदामत। मगर कोई जुबान न हिली। यूं एक मुअज्जज और नेक इंसान को
झूठे इल्जाम के बोझ तले अपना देश छोड़ना पड़ा। हाजी सलीम दिल के जख्मों को दबाए अपने तोते के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता सुनसान था और उनके कदम बोझल, मगर वो जानते थे कि ये सब अल्लाह की आजमाइश है और सब्र ही बंदे का असल हथियार है। जंगल में एक पुराने दरख्तों के झुंड के बीच उन्होंने लकड़ियों और पत्तियों से एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की। यही अब उनका घर और इबादत गाह बन गया। हर वक्त वो अल्लाह की याद में मशगूल रहते, कुरान पाक की तिलावत करते और आंखों से आंसू बहाते। दुनिया से कटे हुए इस गोशा ए आफियत में उनका वाहिद साथी वही तोता था। वो उससे अपनी दिल की बातें करते जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। तोता भी कभी कभार इंसानों की तरह बोलने लगता, गोया उसके दिल का बोझ हल्का करता हो। उधर गांव में चौधरी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो अपनी हवेली में बैठा कह कहे लगा रहा था, अब मेरा रास्ता साफ है। हाजी सलीम जैसा रुकावट गांव से निकल गया। अब हर जरगा मेरे हुक्म पर चलेगा। लोग मेरी मर्जी के फैसले सुनेंगे और किसी को मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं होगी। उसके इर्द गिर्द बैठे नौकर और साथी चापलूसी के साथ हाँ में हाँ मिलाते। चौधरी के दिल में गुरूर और तकब्बुर और बढ़ गया। वो ये समझ रहा था कि उसकी साजिश हमेशा के लिए राज में रहेगी। असल हकीकत ये थी कि गांव की वो लड़की जिसे हाजी सलीम पर इल्जाम लगाने भेजा गया था, उसे चौधरी ने भारी रकम देकर लालच दिया था। उससे कहा गया था, बस हाजी सलीम पर इल्जाम लगा देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। लोग तुम्हारे कपकपाते लफ्जों और झकमों को देखकर खुद यकीन कर लेंगे। लड़की गुर्बत और खौफ के हाथों मजबूर हो गई। उसने वही किया जो चौधरी ने कहा था। गांव वालों ने बगैर तहकीक किए हाजी सलीम पर यकीन न किया और गुस्से में उनको गांव से ही निकाल दिया। अब गांव पर बज़ाहिर चौधरी की हुकूमत कायम थी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सुकून सिर्फ वक्ती था। जुल्म और साजिश ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। एक रोज जब हाजी सलीम जंगल में अपनी झोंपड़ी के बाहर नमाज में मसरूफ थे, तभी वहां से एक चरवाहा गुजरा। उसने जैसे ही हाजी सलीम को देखा तो कदम रोक लिए और फौरन पहचान गया। ये वही चरवाहा था जिसे बरसों पहले हाजी सलीम ने इंसाफ दिलवाया था। उस वक्त कुछ लोगों ने उसकी बकरियां छीन ली थीं, मगर हाजी सलीम ने खड़े होकर उसे हक दिलवाया था। इसीलिए उसके दिल में हमेशा से उनके लिए इज्जत और मोहब्बत रही। चरवाहा आगे बढ़ा। पास ही तोता भी बैठा हाजी सलीम को देख रहा था। जब हाजी सलीम नमाज से फौरिग हुए तो उन्होंने चरवाहे को देखकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? चरवाहा अदब से झुककर बोला, मैं वही हूं जिसकी बरसों पहले आपने मदद की थी, मेरी बकरियां वापस दिलवाई थी। आज भी आपकी उस नेकी को याद करता हूं। यह सुनकर हाजी सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर चरवाहा बोला, हाजी साहब, आप यहां जंगल में कैसे? हाजी सलीम ने लंबी सांस ली मगर ज्यादा कुछ न कहा। सिर्फ इतना जवाब दिया, मैंने दुनिया से अलग होकर अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। यही मेरा सुकून है। चरवाहा खुश हो गया। उसने फौरन अपनी बकरी से दूध निकाला और आजिजी से हाजी सलीम को पेश किया। हाजी सलीम ने शुक्रिया अदा करके दूध पिया। फिर चरवाहा दुआ लेकर वापस चला गया। उसके बाद जब भी चरवाहे का वहां से गुजर होता, वो हाजी सलीम की झोंपड़ी पर लाजमी रुकता, बातें करता और उनकी दुआएं लेकर ही आगे बढ़ता। दूसरी तरफ चौधरी ने कुछ दिन तो गांव वालों के दिल जीतने के लिए अच्छा बर्ताव किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आने लगी कि ये चौधरी दरअसल बड़ा गद्दार है। अक्सर वो किसी न किसी बहाने लोगों की जमीन या उनका माल हड़प कर जाता था, मगर गांव वाले चुप रहते और सब्र करते। उधर एक रोज हाजी सलीम का दिल बहुत ही बोझल और उदास था। कई साल गुजर गए थे कि वो इस जंगल में बसेरा किए हुए थे। उनका वाहिद सहारा सिर्फ वो तोता था और कभी कभार मिलने वाला चरवाहा। उस दिन दिल की उदासी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हाजी सलीम तोते को देखकर बोले, लगता है मेरा वक्त करीब है, लेकिन तुम मेरे गवाह हो। तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह था, तुम हर बात के शाहिद हो। ये कहते ही हाजी सलीम खामोश हो गए। अचानक उनके दिल में शदीद दर्द उठा। उन्होंने दिल पर हाथ रखा और जमीन पर गिर पड़े। लम्हों में वो दम तोड़ गए। तोता पिंजरे में जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, जैसे वो भी उसी गम में तड़प रहा हूं। तभी चरवाहे का वहां से गुजर हुआ। उसने हाजी सलीम को झोंपड़ी के बाहर गिरा देखा और तोते की बेकरारी को महसूस किया। वो दौड़ता हुआ आया और रोते हुए हाजी सलीम को आवाजें देने लगा, हाजी साहब, हाजी साहब। उसने उनका चेहरा थपथपाया, मगर वो तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे।
ये देखकर चरवाहा झारों कतार रोने लगा। उसके दिल में फौरन ख्याल आया कि हाजी सलीम की मैयत को गांव ले जाना चाहिए। वहीं उनकी तदफीन होगी, वहीं उनका घर और उनका असल मकाम है। चरवाहे ने निहायत अदब से हाजी सलीम की मियत को एक टांगे पर रखा, तोते को साथ लिया और आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ रवाना हो गया। जब चरवाहा हाजी सलीम की मियत गांव में लेकर पहुंचा, तो गांव के सब लोग जमा हो गए। किसी ने हैरत से कहा, अरे, ये तो हाजी सलीमल हैं। मियत को लाकर खुले मैदान में रख दिया गया। चरवाहा सबके सामने बोला, इनका इंतकाल हो गया है। मैं अक्सर इनसे जंगल में मिलने जाता था। यह सुनते ही गांव वाले इधर उधर बातें करने लगे। कुछ के दिलों में रहम पैदा हुआ, लेकिन अचानक चौधरी आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, ये वही शख्स है जिसने एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। ऐसे जालिम और मुनाफिक का तो जनाजा भी नहीं पढ़ाना चाहिए। जो नेकी का लिबादा ओढ़कर गुनाह करे, वह किसी रहम के लायक नहीं। चौधरी की यह बात सुनते ही गांव वालों के दिलों में फिर से गुस्सा भड़क उठा। औरतें और मर्द सब मिलकर कहने लगे, हम ऐसे गुनाहगार इंसान का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाएंगे। भला हम क्यों ऐसे शख्स के लिए दुआ करें। लोगों की जबानों पर तरह तरह की बातें थीं। चरवाहा यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसके दिल में सवाल उठ रहा था, क्या वाकई हाजी सलीम ऐसे हो सकते हैं? वह तो इतने नेक और परहेजगार थे। चरवाहा अभी हैरत में ही था कि अचानक वह हुआ जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया था। लम्हे भर में सबकी आंखें हैरत से खुल गईं। हाजी सलीम का वह तोता अचानक आगे बढ़ा और देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने मालिक की मियत को अपने सर पर उठा लिया और फिर इंसानी आवाज में ललकार कर कहा, ऐ लोगों, तुम जालिम हो और तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुमने एक बाकिरदार इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया और उसकी इज्जत को दागदार किया। यह सब उस चौधरी का काम है। उसने पैसे देकर उस लड़की को वर्गलाया और तुम सब ने उसकी बात का यकीन किया। तुमने हाजी सलीम को गांव से निकाल दिया और बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। ये ललकार ऐसी गूंजी कि गांव वालों के दिल खौफ से कांप उठे। सब रोने लगे। चौधरी की हालत खराब हो गई। वह फौरन अपने घर की तरफ भागा। लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि हमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। फिर सब ने हाजी सलीम का जनाजा पढ़ा और उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ कब्र में दफना दिया। गांव वाले पछतावे में डूब गए कि उन्होंने नाहका एक नेक शख्स पर जुल्म किया। फिर सब लोग चौधरी की हवेली की तरफ गए और ललकार कर कहा, बाहर निकल चौधरी, आज तेरे खात्मे का दिन है। आज इंसाफ का दिन है। चौधरी खौफ के मारे अंदर दबका बैठा था। गांव वालों ने उसे घसीट कर बाहर निकाला और पत्थरों से इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। आखिरकार वह अपनी जान बचाकर गांव से भाग निकला। लेकिन गांव वालों के दिलों में आज भी पछतावा है। वह आज भी हाजी सलीम को याद करते हैं और अपनी गलती पर आंसू बहाते हैं। इसी दौरान वह लड़की भी सामने आई और सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ किया। उसने कहा कि यह सब कुछ चौधरी के कहने पर हुआ था और माफी मांगी। मगर गांव वालों ने उसे भी मुस्तरद कर दिया और कहा, ऐसी औरत की इस गांव में कोई जगह नहीं। यूं उसे भी गांव से निकाल दिया गया। हाजी सलीम का वह तोता, जो उनकी जिंदगी में भी सबके लिए हैरत का बाइस था, उनके इंतकाल के बाद भी कई बरस गांव में रहा। लोग अक्सर उसके पास जाते, उसे देखकर सुकून पाते और उसकी मौजूदगी को हाजी सलीम की नेकी की निशानी समझते। लेकिन एक दिन वह तोता अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की, मगर वह कभी न मिला। यूं हाजी सलीम और उनके तोते का किस्सा लोगों के लिए एक इनमिट याद बन गया। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को यह कहानी सुनाते और नसीहत करते, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना सबसे बड़ा गुनाह है। हाजी सलीम नेक और परहेजगार थे, तभी अल्लाह ने उनके लिए मौजज़ा जाहिर किया। वक्त गुजरता गया, मगर गांव वालों के दिल में हाजी सलीम की याद एक चिराग की मानिंद रोशन रही। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।